हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने थंबनेल सही देखा है, आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे आपका साइंस सेक्शन से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बिहार पैरामेडिकल डेंटल का 2016 का ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी केमिस्ट्री क्वेश्चंस करूंगा प्रीवियस ईयर्स का बिहार पैरामेडिकल डेंटल का। और ये सारे क्वेश्चंस वीवीआई हैं, तो आप लोग सभी को करना है, चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड कोई भी स्टेट्स के हो, या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका सिलेबस सबका सेम रहता है, दैट इज एनसीईआरटी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और समय ना गवाते क्लास को शुरू करते हैं। सो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट कि आपको बताना है कि दे हैव अ पॉलीमर स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुलक संरचना किसमें होती है, तो आपको बताना है। सो आपके गिवन ऑप्शंस हैं NaH, LiH, BeH2 और CaH2। सो यहाँ पर पॉलीमर स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका करेक्ट आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, BeH2, ठीक है। BeH2 आपका पॉलीमर स्ट्रक्चर्स देता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, मैग्नीशियम का भी आपका H2 का ऑक्टेट नहीं रहता, इसलिए आपस में ही ये लिंक करके BeH2 के साथ एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है आपका, क्योंकि आपका ये ऑक्टेट अष्टक नियम नहीं फुल कर पाता, ऑक्टेट आपका नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो स्टेबिलिटी के लिए पॉलीमराइजेशन इसमें हो जाता है, यानी आपका बहुलक संरचना आपस में बना लेता है, आपस से ही जुड़ के एक पॉलीमर बना देता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, एक ही बहुत बार आपका BH2N, ठीक है, बहुत बार जुड़ते जाएगा ऊपर नीचे सब तरफ से, ठीक है। तो ये पॉलीमर बना देगा, ठीक है। तो ये पॉलीमर का सवाल है आपका क्लास 12th का। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कौन सॉल्यूबल है वाटर में, यह जल में विलय है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखा है, और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर का है। हाइड्रोजन यानी आपका चैप्टर नंबर 9 है शायद, क्लास 11th का केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैंने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा रखा है, कठोर जल और मृदु जल। तो ये हार्ड वाटर में आपका पार्ट है कि आपका जो सोडियम सिट्रेट, यानी सोप में आपका क्या होता है, सोडियम सिट्रेट आपका सोडियम सिट्रेट रहता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, C17H35COONA, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट वाटर में यानी मृदु जल में सॉल्यूबल है, हार्ड वाटर में नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन है जो आपका A, B और D, ये सब हार्ड वाटर का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि Mg और Ca दोनों हार्ड वाटर में पाए जाते हैं सॉल्ट्स में। तो ये PPT बन जाएगा, PPT यानी प्रिसिपिटेट। तो PPT बन के ये नीचे जाके सतह में जम जाएगा इन द सेंस सतह में जाके नीचे ठहर जाएगा, तो PPT बन जाएगा। और सॉल्यूबल क्या है, ये आपका ये, ठीक है। तो ये शोप में पाया जाता है आपका सोडियम सिट्रेट।
सॉफ्ट वाटर के साथ आपका ये सोल्यूबल है। तो आपका सी इज़ योर करेक्ट आंसर। बाकी सब आपका हार्ड वाटर का एग्जाम्पल्स है, और ये मैंने आपको रिएक्शंस करा रखा है प्रीवियस ईयर में पैरामेडिकल में भी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आता होगा। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये आपको इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट इन पोरलैंड सीमेंट, ठीक है। तो पोरलैंड सीमेंट में यह तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो तत्व है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड आयरन। सो आपको बताना है कि हाईएस्ट परसेंटेज में आपका एलिमेंट यानी कौन सा तत्व पाया जाता है आपका पोरलैंड सीमेंट में। तो कैल्शियम है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है या आयरन, सो कौन सा है वो? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम, ठीक है, यानी ए। आइए देखते हैं इसको। तो कैल्शियम आपका पाया जाता है 61 से लेकर 67% में। फिर आपका सिलिकॉन पाया जाता है 19 से लेकर 23% में, परसेंट का साइन लगा लीजिएगा। फिर आपका एल्युमिनियम Al 2.5% से 6% तक। फिर आपका फेरिक ऑक्साइड भी पाया जाता है 0 से लेके 6% तक, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इसको कर लीजिएगा Fe2O3 Al2O3 SiO2 और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपका तत्व पाया जाता है एक पोरलैंड सीमेंट में, ठीक है। तो पोरलैंड सीमेंट का ये सब आपका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है हाईएस्ट परसेंटेज में आपका कैल्शियम। और माय डियर स्टूडेंट्स इसको वीवीआई कर लीजिए फॉर 2021 का एग्जामिनेशंस के लिए, 2021 का एग्जामिनेशंस के लिए इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि 2020 में आपका पूछा था कि ओर की उपज की कौन सा अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है कच्चा लोहा में यानी कास्ट आयरन में। तो उसका आंसर क्या था आपका था कार्बन। तो हो सकता है इस बार सीमेंट पे फिर से पूछ दे कि सीमेंट में कौन सा अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम। और ये टेबल पूरा अच्छे से बना लीजिएगा परसेंटेज। तो ज़्यादा ही पूछेगा कि हाईएस्ट क्वांटिटी में क्या है, तो इसको वीवीआई कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का प्योर फॉर्म क्या है? तो कार्बन ब्लैक, कोक, कास्ट कोयला, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बन ब्लैक हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, फ्लोरीन। कार्बन ब्लैक बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन आपको बताना है। तो डी आपका फ्लोरीन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है इसमें। अगर यहाँ पे ई ऑप्शन में डायमंड भी रहता तो डायमंड को हम सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे प्योर, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन को रखते हैं, ठीक है। डायमंड सबसे ज़्यादा प्योर में आएगा आपका, उसके बाद फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद कार्बन ब्लैक ये सब आप डाल सकते हो, कोक ये सब। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट कि कोल गैस क्या है, ठीक है। भाप अंगार गैस किसे कहते हैं? तो CO को, H2 को, COH2 को या COH2O को, ठीक है। सो कोल गैस आपका कैसे बनता है? कोल के ऊपर, कोयला के ऊपर जब हम लोग स्टीम पास करते हैं यानी H2O को वेपर में, तब आपका ये गैस बनता है। तो क्या बनता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। तो ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, CO प्लस H2। इसका अदर गैस हम लोग सिंथेसिस गैस भी यानी सिन गैस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है जो कि कमेंट में आपको डालना है
ये प्रोड्यूसर गैस का क्या फॉर्मूला है, लिख के प्रोड्यूसर गैस, ठीक। ये आपको देना है गोबर गैस का फॉर्मूला, ये दोनों का आपको फॉर्मूला डालना है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस हो गया, गोबर गैस हो गया, दोनों का आपको डालना है, कमेंट करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वर्क है आपका, सभी को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यह जैविक तंत्रों में न्यूरो संरचना का कार्य करती है। सो N2O, NO, NO2 या N2O5। सो करेक्ट आंसर बी होगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड आपका काम करता है, ठीक है। सॉरी नाइट्रस बोल रहा हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, ठीक है। सो ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है सिनेप्सिस में, ठीक है। सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, रेट्रोगेट न्यूरोट्रांसमीटर का। अब आपका वर्क ये है कि NO का, NO2 का, N2O, NO2 और N2O5 का आपको नेम, केमिकल नेम, सो तीनों का आपको नेम कमेंट में करना है। कमेंट कीजिएगा सभी को, आपको आंसर देना है कमेंट में, होमवर्क है आपका, यानी क्लास के बाद लाइव चैट के बाद आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ACD का आपको डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। आपको बताना है इसमें से आपका अल्मीय ऑक्साइड कौन सा रहेगा। तो आपको बताना है अल्मीय ऑक्साइड आपका क्या रहेगा, ठीक है। MgO, Al2O3, N2O और PO4O10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं आज ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का सवाल है, पीरियोडिक टेबल का ये सवाल है एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर, एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर। सो अल्कलाई या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो भी रहते हैं मेटल ऑक्साइड्स, वो सारा आपका रहता है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। और अल्यूमिनियम वाला जितना भी आपका ऑक्साइड्स रहता है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, वो आपका रहता है एम्फोटेरिक, यानी दोनों। कल भी हम लोग क्लास में यही किए थे, एम्फोटेरिक नेचर वाला क्वेश्चन जो था रिपीटेड, ठीक है, यानी Al2O3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NaO2, MgO, ये सारा आपका आ जाएगा बेसिक में। और जितना आपका नॉन मेटालिक वाला ऑक्साइड होता है, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी P4O10 या आपका Cl2O7, ये सारा आपका रहता है एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हम तीन चीज देखें, पहला क्या है, अल्कलाइन मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सारे रहते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी वहाँ पे कैटायन आपका, यानी पॉजिटिव पार्ट या मेटालिक पार्ट आपका ग्रुप 1 या 2 का रहे, ठीक है, तो वो आपका बेसिक कैरेक्टर देगा। एल्यूमिनियम वाला जितना भी ऑक्साइड रहेगा वो एम्फोटेरिक होता है, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों देगा। और थर्ड आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये आपका सारा एसिडिक रहता है, ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर, यानी PO4O10। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है 2021 में पैरामेडिकल या डेंटल में या पॉलिटेक्निक में आपका ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड्स, यानी बताने इस केमिकल यौगिक में आपको सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बता रखा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, सही है। सो आपको बताना है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, एक H यहाँ, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 2 C है और एक H है, ठीक। फिर आपका यहाँ पर एक H है, फिर यहाँ 3H है। देखिए स्ट्रक्चर सही है, सही ड्रॉ स्ट्रक्चर किया है मैंने। फिर से एक बार मिला लेते हैं, यहाँ H है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इसका 4 हो चुका है, इधर भी इसका 4 हो चुका है, इधर भी 4 हो चुका है, 4 4 सबका, सभी कार्बन पे 4 4 बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है। इसको
सो सिग्मा बॉन्ड्स आपको पता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है। सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में आपका दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका एक सिग्मा। कलर चेंज कर देता हूँ, इससे और क्लैरिटी हो जाएगा, ब्लू कर देता हूँ, एक सिग्मा। ठीक है, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब आपको पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका दो पाई बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, तो यानी आपका 3 पाई बॉन्ड्स हो गए, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, करेक्ट है, 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये हो गया आपका पाई और सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए, और ये याद कर लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड्स रहेगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। तो ये आपका थ्योरी है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम्स में भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो कि पूछ सकता है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थ्योरी पोर्शंस वट एवर आई टीच यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यानी यूट्यूब पे जो भी आपको कराता हूँ आपको अच्छे से करना है। ठीक है, फॉर योर बेटर रिजल्ट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक जनरल नॉलेज कम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी को पता होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। ये आपको जनरल साइंस में भी, चलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ईयर आपको कमेंट करना है, लाइव चैट में भी और क्लास के बाद कमेंट में भी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। ठीक है, ये जनरल साइंस का भी, आपका जनरल नॉलेज का भी सवाल है, जीके का भी। तो जीके का सवाल है, और वो कौन से गैस के कारण हुई थी। तो मिथाइलामीन, फॉस्जीन, CO या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो करेक्ट आंसर MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका केमिकल फार्मूला भी आपको टाइप करना है कमेंट में, केमिकल फार्मूला मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, और इसका ये भी आपको जानकारी होमवर्क है कि ये क्या, क्यों खतरनाक है, क्या बनता है शरीर में जाने के बाद, कैसे ये हमारे लिए हानिकारक है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बहुत अच्छा सवाल है, इसको जनरल नॉलेज में भी डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसको डाल दीजिए। चलिए आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी, और क्लास को समाप्त करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। प्लेलिस्ट में आपका सारा, मैं अब धीरे धीरे सबका इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, यानी आपका पैरामेडिकल का इंग्लिश, पैरामेडिकल का आपका केमिस्ट्री, पैरामेडिकल का बायो, ऐसे करके आप पैरामेडिकल सेक्शन में जाइएगा अपना प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट चैनल का प्लेलिस्ट रहता है वहाँ पे, तो आपको सब मिलेगा। ठीक है, और पैरामेडिकल डेंटल का भी करके मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो पैरामेडिकल डेंटल करके भी आपका केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो आपका मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, सो आपको प्लेलिस्ट में चला जाना है, और पॉलिटेक्निक का भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटेक्निक का VVI क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो उसमें भी आपको जाके देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे रखा है, ऑन पासिंग थ्रू हॉट डाइल्यूट H2SO4 आपका इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+ आयंस क्या देता है आपको। ठीक है, आपको बताना है। सो C2H2 यानी एसिटिलीन आपको डालोगे Hg++ में, सॉरी प्लस में 2+ आयंस में, क्योंकि उस परिस्थिति में गर्म तनु H2SO4 में प्रभावित करने पर क्या मिलता है। तो आपका C2H5OH
CH3 यहाँ पे है CH3COCH3 यानी ये, और C हो गया CH3CHO और Hg का कार्बाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शी। ठीक है, सो आपका इसको पास करने पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH डाइल्यूटेड H2SO4 प्लस Hg यानी मरकरी का उपस्थिति में आपका क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही उत्तर। सो ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बिहार पैरामेडिकल का। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी वक्त। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। क्लास कैसी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।